देखिए, मेरी प्रतिक्रिया पहले रह गई थी, मैं उसी प्रतिक्रिया का पहले आपको जवाब देता हूँ। देखिए, कानून कोई भी बनता है वो देश के लिए बनता है और कानून का बनना भी लाजमी होता है। लेकिन कानून के उस विधेयक को बनना, उसके लिए विपक्ष और देश की राय को जानना सरकार का एक दायित्व होता है। सरकार की प्रणाली के अंदर अभी तक सरकार की मंशा पे संदेह क्यों उठता है? क्योंकि सरकार जब भी कोई विधेयक लाती है वो अपनी मनमानी से लेके आती है और उस मनमानी से विधेयक को लाने के बाद उसको यूटर्न लेना पड़ता है और उसको वापस लेना पड़ता है। आज जिस बिल को आप लाना चाहते हो, जिस बिल को आप जोड़ना चाहते हो, वो बिल आपकी प्राइवेसी के ऊपर तय हो रहा है और उसके लिए अगर आपको चर्चा करके उसके ऊपर कुछ संशोधन करने चाहिए और करना पड़े तो वो पहले कर लेने चाहिए। लेकिन आप उससे पहले ही बिना मसूदे के लाके उस बिल को सामने रखना चाहते हो बिना चर्चे के, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। लेकिन चंद्रमोहन जी, इस पर अगर मैं विपक्ष की भूमिका की बात करती हूँ तो जब भी डिस्कशन की बात आती है किसी बिल पर तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। अगर आपको 12 एमएलए एमपीज के निलंबन की अगर हम बात करते हैं, उस दौरान भी जो विपक्ष था वो बटा हुआ था कि हम इसमें आगे की चर्चा में भाग लेंगे और आगे की चर्चा में नहीं लेंगे। इस पर विपक्ष आपस में ही बट गया था। तो हेल्दी डिबेट तो संसद में हो ही नहीं पाती है। तो सरकार को, अगर आप ये कह रहे सरकार मनमानी करती है, तो विपक्ष इसका मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है। देखिए पूजा जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर सरकार की ये कहे गए कथन सत्य हैं तो सरकार को अब तक की कार्रवाई के पूरे मिनट्स टीवी पे और चैनलों के ऊपर पूरी तरह से दिखाने चाहिए, ना कि उसको कटआउट करके, क्योंकि कटआउट से पक्ष नहीं डिक्लेयर हो सकता। अगर कोई डिबेट 30 मिनट की होती है, अगर वो 30 मिनट की दिखाई जाए तो ही उसका पक्ष क्लियर होता है। सरकार अपने कटआउट दिखाती है, जिस कटआउट से वो विपक्ष को बदनाम करना चाहती है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। देखिए, आप इस विधेयक को लेके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं इससे फर्जी बंटवारे का रिस्क रुकेगा। तो क्या 2014 में फर्जी बंटवारा हुआ था? क्या फर्जी बंटवारे के अंदर भाजपा की सरकार बनी थी? 2019 में भी आपने इलेक्शन करा, क्या वो फर्जी बंटवारे से हुआ था? तो आप अपनी कथनियों और अपने प्रश्नों में खुद गिर जाते हैं और फिर विपक्ष जब आपसे प्रश्न करता है तो आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। ये एक लोकतंत्र है और बड़ा लोकतंत्र है। चलिए राहुल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राहुल